ज़रूरी होने वाली है उन बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जिनके जो पेपर है उसके अंदर रीअपीयर का साइन आ गया था, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो रोक लिया जाता है अगर आपका ये भी पेपर में रीअपीयर आ जाता है। तो अभी बहुत दिन से ये चर्चा हो रही थी कि डेट शीट कब आएगी, डेट शीट कब आएगी। तो लो, डेट शीट आ चुकी है। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि आप अपनी तैयारी जारी रखो, डेट शीट कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पर डेट शीट जो है वो आ चुकी है, दोनों की, डीएलएड की भी और डीपीएससी की भी। और ये जो डेट शीट है वो ध्यान रखना है आपको कि सेकेंड ईयर के लिए जो भी अभी आपने फाइनल के एग्ज़ाम्स दिए थे और उसमें अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में रीअपीयर आ गई है तो यहाँ से डेट नोट कर लो कि आपका पेपर कब होने वाला है। और रही बात सेंटर ई, तो वो आपको आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए, डेट शीट जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 6/10/2022, यानी कि अगले महीने 10वां जो महीना है अक्टूबर का, उसमें 6 तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे रीअपीयर के। और आपको वही पेपर देना है जिसमें आपका रीअपीयर आया होगा। तो 6 तारीख को सबसे पहला पेपर है साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव का, अगर आप डीएलएड में हो तो। और अगर आप डीपीएससी के स्टूडेंट हो तो डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट चिल्ड्रन, तो इसका जो एग्ज़ाम है आपका 6 तारीख को, यानी एक ही दिन दोनों का एग्ज़ाम्स होगा। उसके बाद 7 तारीख को आपका सोशियो फिलोसफिकल वाला पेपर हो जाएगा। और अगर आप डीपीएससी के हो तो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज इंग्लिश, तो इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। उसके बाद देखो 10 तारीख को आपका करिकुलम का पेपर होगा सेकेंड ईयर का और डीपीएससी का जेंडर डाइवर्सिटी का। और 11 तारीख को देखो बिल्कुल गैप नहीं दे रहा आपको पेपर में, क्योंकि ये रीअपीयर ए पेपर है आपके। फाइनल टर्म के पेपर में तो आपको काफ़ी सारे गैप दिए गए थे, 2-2 3-3, लेकिन इसमें जो है वो एक भी गैप नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको जल्दी से रीअपीयर करा के रिज़ल्ट जो है वो तैयार करना है। अब 11 तारीख को आपका स्कूल एसएलएम का हो जाएगा, स्कूल लीडरशिप का। और डीपीएससी के हो तो वर्किंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो जाएगा। वहीं 12 तारीख को 12/10 है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, आप इसको टेंशन ना लीजिए, अक्टूबर है, 10वां महीना है। तो आपका जो है यहाँ पर हिंदी का पेपर है अगर, तो वो हो जाएगा, उर्दू का है तो वो हो जाएगा, और पंजाबी का, इन तीनों में से अगर किसी में भी बैक आई है तो 12 तारीख को पेपर हो जाएगा। अगर आप डीपीएससी के हो तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम का पेपर होगा। इसके बाद ही आपका 13 तारीख को पेपर होगा इंग्लिश का। और अगर आप डीपीएससी के हो तो वर्किंग विद फैमिलीज और कम्युनिटी। तो डीपीएससी के पेपर तो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, इनके कम पेपर होते हैं। आगे चलते हैं, डीएलएड सेकेंड ईयर का पेपर आगे देखते हैं। 14 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है, 17 को सोशल स्टडीज़, 18 को अगर आपके पास साइंस है तो साइंस का पेपर है, 19 तारीख को हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इन सब के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना वो भी डले हुए हैं, और जो अभी रिसेंट में हुए थे पेपर जहां आपकी रीअपीयर आ गई है वो वाले क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपने चैनल पे डाल दिए हैं। 1-2 पेपर और रह गए हैं, वो भी मैं डाल दूंगी। आप जो है ना अपनी तैयारी जारी रखो। देखो अगले महीने से ही पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास मुश्किल से 10-15 दिन रह गए हैं तैयारी करने के लिए। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इन पेपर्स को ईजिली निकाल सकते हो। मैं अलग से वीडियो बनाकर उसमें समझा दूंगी कि किस तरीके से रीअपीयर ए पेपर को आप पासिंग पेपर बना सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं, 20 तारीख को आपका वर्क एजुकेशन और लास्ट में 21 तारीख को आर्ट इन एजुकेशन का पेपर हो जाएगा। इन सब के जो अभी रिसेंट में पेपर हुए थे वो सारा मैंने चैनल पे डाल दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो ये थी आपकी पूरी डेट शीट, यहाँ से नोट डाउन कर लें कि आपका कौन सा पेपर है जो रीअपीयर के लिए रह गया है।